द फ्लेम एम्पर के लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि सियाबियन को ड्राई वेल में नीचे ब्लड स्पिट आइस लिक्विड मिल गया था। अब देखते हैं कहानी में आगे क्या होता है। पानी और आग एंशिएंट टाइम से भी एक दूसरे के विपरीत माने जाते हैं। सियाबियन ये जानता था, फिर भी उसकी बॉडी की फ्लेम्स, उसके अंदर की सभी अलग अलग फ्लेम्स जैसे सामने की इस पानी की झील को टेस्ट करने के लिए बेचैन हो रही थी, जैसे पानी और आग के बीच कोई चुंबकीय खिंचाव हो। उम्मीद है काम कर जाए, सियाबियन ने धीरे से कहा, और तुरंत ही उसकी बॉडी के अंदर फ्लेम मंत्र सर्कुलेट होने लगा। अगले ही पल उसके हाथ में उसकी टेरिफाइंग अलग अलग हेवनली फ्लेम्स का सोर्स उभर आया। उसके हाथ में एक छोटी सी फ्लेम धीरे धीरे उठ खड़ी हुई। फ्लेम भले छोटी थी, लेकिन उसकी जड़ से 23 तरह के अलग अलग चमकदार रंग धीरे धीरे बाहर आ रहे थे और पूरे कुएं के तल की हवा भी सूखी और तपती हुई सी महसूस होने लगी। जाओ। उसकी गहरी भूरी आंखें उस कोने में मौजूद कलरलेस और ट्रांसपेरेंट पानी पे टिक गई और उसने अपने हाथ की फ्लेम को कंट्रोल किया। जैसे ही सियाबियन की आवाज गूंजी, उसकी हथेली से निकली ये फ्लेम किसी जीवित फ्लेम स्पिरिट की तरह उछलती हुई, खुशी से उड़ती हुई उस ट्रांसपेरेंट पानी की तरफ बढ़ गई। फ्लेम जैसे ही कलरलेस ट्रांसपेरेंट पानी से टकराई, उसके पास मौजूद ब्लड रेड पानी से अचानक एक भयंकर ठंडी लहर उठी जो उस फ्लेम की गर्मी को टक्कर देने लगी। जैसे को तैसा गोल्डन ड्रैगन किंग धीमे से हंस पड़ा। इस अधूरे ब्लड स्पिट आइस लिक्विड के लिए उसके पास और भी आसान तरीके थे, लेकिन वो सियाबियन को ज्यादा स्पून फीड नहीं कराना चाहता था, इसलिए उसने बताना ठीक नहीं समझा। लेकिन अब ये देख के कि सियाबियन खुद भी सही मेथड ढूंढ चुका है, वो अंदर से काफी संतुष्ट था। फ्लेम का टेरिफाइंग हाई टेम्परेचर और पानी का टेरिफाइंग लो टेम्परेचर टकराया और तुरंत एक भयानक टकराव की लहर उठी। कुएं के तल पे व्हाइट धुएं के गुच्छे फैलने लगे। हो सकता है सियाबियन को डर था कि कहीं ये मेथड काम न करे, लेकिन धीरे धीरे फ्लेम और ब्लड रेड पानी की लगातार रेजिस्टेंस के बीच वो कॉर्नर वाला कलरलेस ट्रांसपेरेंट हिस्सा धीरे धीरे रंग बदलने लगा। अपना तरीका काम करता देख सियाबियन ने अपनी फ्लेम की शक्ति और बढ़ा दी। लेकिन अजीब बात यह थी कि उसकी फ्लेम चाहे जितने भी हाई टेम्परेचर पर चली जाए, ये पानी जरा सा भी इवेपोरेट नहीं हो रहा था, ना ही कमजोर पड़ रहा था। हाँ, सच में नाम के लायक हो तुम, ब्लड स्पिट आइस लिक्विड, लेकिन मैं भी देखता हूँ तुम कब तक टिकोगे, सियाबियन ने दबी लेकिन दृढ़ आवाज में कहा। साफ था उसने ये बैटल शायद आखिरी तक लड़ने की ठान ली थी। थोड़ी देर और ऐसा ही रहा तो हम इसके लिए स्पिरिट भी गैदर कर पाएंगे। गोल्डन ड्रैगन किंग की आवाज फिर सुनाई दी और वह सियाबियन को देख के हल्का सा मुस्कुराया। ठीक है, देखते हैं ये हाफ फिनिश्ड ब्लड स्पिट आइस लिक्विड कितने टाइम तक टिकता है, सियाबियन ने कहा और फिर अपनी आंखें बंद करके पूरे फोकस से फ्लेम्स पे कंट्रोल करने लगा। ये सफेद धुआं है क्या? ऊपर कुएं के भीतर मूफेंग जोर से खांस पड़ा, क्योंकि नीचे से लगातार व्हाइट गैस ऊपर की तरफ उठ रही थी, जिसने मूफेंग और यूरू दोनों को परेशान कर दिया। वो दोनों चिंता में पड़ गए कि कहीं सियाबियन किसी मुसीबत में तो नहीं फंस गया। ये व्हाइट गैस कुछ ज्यादा ही अजीब लग रही है। मूफेंग ने जैसे उस धुएं से थोड़ा सा कॉन्टेक्ट किया, तुरंत उसकी पहली फीलिंग ये थी कि एक बेहद खतरनाक ठंडक पूरे शरीर में दौड़ गई। यिन यान बागुआ थ्रो यूनिवर्स कंडेंस। मूफेंग ने तुरंत ही अपने मुंह से मंत्र बोला और अपने हाथ में पकड़ी वुडन स्वॉर्ड को एक्टिवेट कर दिया। कुएं के अंदर की जगह इतनी बड़ी नहीं थी कि वो पूरी तरह तलवार चला सके, फिर भी मूफेंग ने अपनी टेक्निक छोड़ दी। उसके हाथ की हैंड सील्स जैसे ही पूरी हुई, वुडन स्वॉर्ड से एक शक्तिशाली ओरा फूटा और उसी ओरा ने सफेद धुआं को कुएं के मुंह के किनारों की तरफ जबरदस्ती ढकेल दिया। जल्दी करो, यूरो ने हल्का सा कहा। मूफेंग आगे आगे और यूरो उसके पीछे। दोनों के बीच की दूरी ज्यादा नहीं थी और उनका स्पीड कंट्रोल ऐसा था कि चलते चलते भी आसानी से बात कर सकते थे। उधर घोस्ट टाउन के अंदर की गहराई में लगता है यहाँ हम लोगों के अलावा कोई और भी है, मानव रूप में हेवनली फायर सेक्रेट टाइगर ने धीरे से कहा। है? मु यिंग ने हल्के से होंठ भींचे और एक हल्की सी हूं की आवाज निकाली। उसका ओरा तुम्हारी तरह ही लग रहा है। फ्लेम एट्रीब्यूट की फ्लेम एनर्जी बेहद स्ट्रॉन्ग है, हेवनली फायर सेक्रेट टाइगर ने दूर से सेंस करते हुए कहा। ओह, बात तो अब इंटरेस्टिंग हो रही है। मु यिंग की लंबी चमकीली आंखें हल्का सा मुस्कुराई। ये दरवाजा खुलता क्यों नहीं? मु यिंग ने हल्के से होठ खोल के सामने खड़े विशाल काले दरवाजे को घूरते हुए कहा। मेरी लिटिल एंसेस्टर, इस जायंट ब्लैक गेट के पीछे ट्विन घोस्ट एम्परर सील है, हम यहाँ नहीं घुस सकते, हेवनली फायर सेक्रेट टाइगर ने बेबस होकर कहा। लेकिन ना जाने क्यों मुझे हमेशा लगता है कि इस ब्लैक गेट के पीछे बहुत अच्छी चीजें छुपी हुई हैं, मु यिंग जिद्दी स्वर में बोली। साफ था इतनी आसानी से मानने वालों में नहीं थी वो भी। लिटिल एंसेस्टर, मैं मानता हूँ कि तुम जो भी चाहती हो वो सही है, लेकिन ट्विन घोस्ट एम्परर की शक्ति बेहद टेरिफाइंग है और सिर्फ हम दो को उन्हें फेस करने भेज देना बेवकूफी होगी। बेहतर है हम अपनी ताकत किसी और जगह इस्तेमाल करें, टाइगर ने समझाते हुए कहा। मुझे कुछ नहीं पता, मैं तो अंदर जाना ही चाहती हूँ। मु यिंग की आवाज कुछ डेसिबल ऊंची हो गई। इतना बोलते ही उसकी पूरी बॉडी पे ब्लू फ्लेम्स भड़क उठी और उसने अपनी गुलाबी मुट्ठियां कस के भींची और बिना झिझक के ब्लैक जायंट गेट पे अटैक कर दिया।
उसके नाजुक गुलाबी मुक्कों के पीछे भी भयंकर पावर छुपी हुई थी। लेकिन जैसे ही उसका फिस्ट शैडो अटैक ब्लैक जायंट डोर पे लगा, वहां बस हल्की सी स्पेस रिपल उठी और फिर उसका पूरा अटैक उसी दरवाजे ने एब्जॉर्ब कर लिया। कुछ पल बाद सब फिर से शांत हो गया। ये क्या बकवास चीज है, मुजिंग ने हल्के से होंठ दबा के गुस्से से कहा। लिटिल एंसेस्टर छोड़िए, मैं आपको दूसरी जगह ले चलता हूँ जहाँ और भी अच्छी चीजें हैं, टाइगर ने जल्दी से कहा। ठीक है चलते हैं, लेकिन अगर तुमने मुझे कुछ अच्छा नहीं दिखाया तो सावधान रहना, मैं तुम्हारी अच्छी तरह पिटाई करूंगी। इतना बोल के उसने अपनी छोटी गुलाबी मुट्ठी हवा में घुमाई और हेवनली फायर सर्किट टाइगर के साथ वहां से निकल गई। दूसरी तरफ एक तेज खांसी गूंजी और तुरंत ही किसी के मुंह से खून का फव्वारा निकल आया। स्नेक सिस्टर दीदी, आप ठीक तो हैं? एक काफी बच्चे सी आवाज वाले नौजवान ने चिंतित होकर पूछा। मैं ठीक हूँ, हमें हर हाल में सियावियन को ढूंढना ही होगा, जिसे लिटिल स्नेक सिस्टर कहा जा रहा था। उसने होठ से खून पोंछा और फिर उस घोस्ट टाउन की तरफ चल पड़ी जहाँ सियावियन था। हो गया। घोस्ट टाउन के तल पे अचानक एक्साइटमेंट से भरी एक आवाज गूंजी। हाँ सियावियन जी, तुम सच में सफल हो गए। गोल्डन ड्रैगन किंग जोर से हंसा। अब इस ब्लड स्पिरिट आइस लिक्विड के लिए प्रॉपर्ली स्पिरिट गैदर करते हैं। गोल्डन ड्रैगन किंग की आवाज अचानक गंभीर हो गई। है? सियावियन ने भी अपने दिल की एक्साइटमेंट दबाई और उसकी भूरी आंखें सामने मौजूद ब्लड रेड पानी पे और भी ध्यान से टिक गई। ये जो ब्लड रेड पानी था, उसकी खासियत ये थी कि इसका कुछ हिस्सा हजारों इंसानों के खून से बना था, इसलिए इसके अंदर काउंटलेस डेड ह्यूमंस की ग्रीवेंस भरी हुई थी। अगर नेचुरली समय के साथ इसकी रेजेंटमेंट स्पिरिट को पूरी तरह कंडेंस होने दिया जाए तो उसमें बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा। अभी जो हो रहा था वो स्पिरिट गैदरिंग का प्रोसेस था, पूरी नेचुरल मैच्योरिटी नहीं थी। ये ब्लड रेड पानी जिसमें से बहुत तेज ब्लड की स्मेल उठ रही थी और साथ ही उसका एक्सट्रीमली लो टेम्परेचर, दोनों बातें सियावियन को अंदर से उत्साहित कर रही थी। ये जो पानी के सेंटर में लाइट स्पॉट है, वही इस रेजेंटमेंट स्पिरिट का एम्ब्रियो है। सियावियन ने भी उस सफेद लाइट स्पॉट को ध्यान से देखा जो इस ब्लड रेड झील के सेंटर में था। सफेद रोशनी और चारों ओर ब्लड जैसा लाल लिक्विड, दोनों के बीच का कंट्रास्ट बहुत साफ था। लेकिन जैसे जैसे सारा पानी पूरी तरह ब्लड रेड होता गया, सेंटर वाले इस व्हाइट लाइट स्पॉट का रंग भी धीरे धीरे कुछ गहरा होता गया। थोड़ी देर रुकने के बाद सियावियन ने अचानक फ्लेम की एक भयंकर शक्ति उछाली जो सीधे उस ब्लड रेड पानी के सेंटर में मौजूद व्हाइट लाइट स्पॉट पर जा पहुंची। फ्लेम ने जैसे ही लाइट स्पॉट को छुआ, सियावियन ने पहले तो एक बेहद हाई टेम्परेचर का काउंटर महसूस किया और फिर साफ महसूस किया कि उस व्हाइट लाइट स्पॉट के अंदर कई तरह की अलग अलग औराज मिली जुली थी। कुछ में अनचाहा पछतावा, कुछ में हिंसा और क्रूरलिटी, कुछ में जलन और ईर्ष्या। बहुत तरह की भावनाएं उस सफेद रोशनी में उलझी हुई थी। सियावियन समझ गया जो लोग यहाँ मरे होंगे वो भी शायद घोस्ट टाउन के ट्रीजर्स के लिए आए होंगे, लेकिन पता नहीं किस वजह से वो यहीं मारे गए। अब वो अपनी फ्लेम से इस व्हाइट लाइट स्पॉट के अंदर की भावनाओं को प्यूरिफाई कर रहा था। सियावियन की हेवनली फ्लेम खुद हेवन और अर्थ के बीच पैदा हुई एक शक्ति थी, बेहद वॉयलेंट और ओवरवेयरिंग नेचर वाली, इसलिए ऐसी सोल्स को रिफाइन करना उसके लिए इम्पॉसिबल नहीं था। तभी एक अजीब सीन सामने आया। जैसे जैसे सियावियन की फ्लेम लगातार व्हाइट लाइट स्पॉट पे गिरती रही, जो लाइट स्पॉट अभी तक ब्लड रेड पानी में स्थिर था वो अचानक जोरों से कांप उठा। उसके अंदर से बेहद इविल सा ओरा निकलने लगा और उसी पल ब्लड रेड पानी दो तरफ हटके बाहर की ओर फैल गया। बीच में बस वही सफेद लाइट स्पॉट हवा में तैरता रह गया। ये देख के सियावियन के चेहरे पे खुशी की चमक आ गई। भले ही ये ब्लड स्पिरिट आइस लिक्विड अभी हाफ फिनिश्ड ही था, लेकिन फिर भी उसकी फ्लेम पावर पे बड़ी भारी रेस्ट्रेंट डाल रहा था। ये कोई आम चीज नहीं थी। आखिर गोल्डन ड्रैगन किंग खुद इसे होली फ्लेम को निगलने में उपयोग होने वाली एक अनिवार्य वस्तु कह चुका था। इसकी एक्सट्रीम कोल्ड ताकत बेमिसाल थी। लेकिन अब जब उस व्हाइट लाइट स्पॉट के चारों ओर घिरा ब्लड स्पिरिट आइस लिक्विड हटने लगा तो सियावियन की हेवनली फ्लेम भी तुरंत काउंटर रिबाउंड होकर पीक पे पहुंच गई। सियावियन के टेरिफाइंग फ्लेम के दबाव में वो व्हाइट लाइट स्पॉट धीरे धीरे अपनी सपोर्ट खोने लगा और अगले ही पल उस लाइट स्पॉट से एक तेज इविल ऑरा फैलने लगा। एक विशाल इल्यूजरी फिगर अचानक उस व्हाइट लाइट स्पॉट से उठ के हवा में तैरने लगा। उस पे सियावियन की हेवनली फ्लेम लगातार रोस्टिंग कर रही थी और वो भयानक दर्द में तड़पता हुआ दिखाई दे रहा था। ह्यूमन मर जाओ। उसकी आवाज अटकी हुई थी, शब्द पूरे नहीं निकल रहे थे, लेकिन उसकी बॉडी से उठते टेरिफाइंग ओरा ने सियावियन की भुओं को हल्का सा सिकोड़ दिया। उस विशाल इल्यूजरी फिगर के सिर और धड़ तो थे, लेकिन उसके कमर के नीचे का कुछ भी नहीं था, जैसे सिर्फ आधा शरीर। फायर कंट्रोल आर्ट, सियावियन ने गहरी आवाज में कहा और तुरंत ही उसकी सोल पावर भयंकर लहर की तरह फूट पड़ी। उसके हाथों की हैंड सील्स तेजी से चेंज होने लगी। जैसे ही सियावियन के हैंड सील्स पूरे हुए, उसकी फ्लेम से बने 9 बेहद खूंखार विशाल आग के नाग व्हाइट लाइट स्पॉट के ऊपर
ऊपर तैरते हुए उस इल्यूजरी फिगर की तरफ डरावनी शक्ति लेकर झपट पड़े। यह फायर कंट्रोल टेक्निक स्याबियन ने तब डेवलप की थी जब वो एम्परर रैल्म के मॉर्टल सोल में पहुंचा था। अपनी विशाल सोल परसेप्शन और कंट्रोल की बदौलत उसने फ्लेम से मास्टरी को एक नए लेवल पर पहुंचा दिया था। ब्रेक इट। जैसे ही ये नो ह्यूज फायर स्नेक्स व्हाइट लाइट स्पॉट के करीब पहुंचे वो वहीं रुक गए, लेकिन उनके मुंह से लगातार आग से भरे स्नेक्स निकलते रहे। व्हाइट लाइट स्पॉट के ऊपर तैरता इल्यूजनरी फिगर भी इन नो फायर स्नेक्स की अनयूजुअल प्रकृति समझ गया था। उसका ब्लैक इल्यूजनरी प्यूपिल धीरे धीरे लाल हो गया, खून जैसा लाल। ये सिर्फ आधी बनी हुई रेजेंटमेंट स्पिरिट है, फिर भी इसकी शक्ति इतनी खतरनाक है, सोच नहीं सकता कि इस हाफ फिनिश्ड ब्लड स्पिट आइस लिक्विड को बनाने में कितने लोगों का खून लगा होगा। गोल्डन ड्रैगन किंग की आवाज में हल्की सी अफसोस की टोन थी, लेकिन स्याबियन के पास अपने मास्टर की बातें सुनने का भी वक्त नहीं था। वो अपनी पूरी सोल पावर से सिर्फ उन 9 आग के स्नेक्स को कंट्रोल कर रहा था। जरा भी बढ़ा चढ़ा के नहीं, ये बात सच थी कि इनमें से हर एक फायर स्नेक्स के अंदर छिपी शक्ति एक 3 स्टार डोबरी पीक पावर हाउस के पूरे जोर से किए गए अटैक से कम नहीं थी। 9 फायर स्नेक्स न ज्यादा तेजी से न ज्यादा सुस्ती से धीरे धीरे स्नेक लैटर्स निकालते हुए अपनी लाल आंखों से व्हाइट लाइट स्पॉट के ऊपर तैरते इस इल्यूजनरी रेजेंटमेंट स्पिरिट को घूर रहे थे, बस सही समय देख के घातक अटैक करने के लिए। ऊपर तैरती रेजेंटमेंट स्पिरिट ने खतरे को भांप लिया। आंखें ब्लड रेड होते ही व्हाइट लाइट स्पॉट से अचानक ब्लड रेड रंग की एक भयानक एनर्जी निकली और तुरंत ही उसके चारों ओर एक भयंकर डिफेंसिव लेयर बना दी। ये जानवर भी कम चालाक नहीं, स्याबियन ने हल्के से भुएं चढ़ा के कहा। स्याबियन ने तुरंत अटैक नहीं किया था क्योंकि उसकी सोल फोर्स साफ बता रही थी कि ये रेजेंटमेंट स्पिरिट अभी पूरी तरह कंडेंस नहीं हुई। अगर उसे इनकम्प्लीट अवस्था में ही मार दिया तो वो पूरा ब्लड स्पिरिट आइस लिक्विड हासिल नहीं कर पाएगा। उसे पूरी तरह मैच्योर कंप्लीट ब्लड स्पिरिट आइस लिक्विड चाहिए था, जो होली फ्लेम को डेवर करने के लिए सबसे जरूरी चीज थी। वो इसमें जरा सा भी कंप्रोमाइज नहीं कर सकता था, इसलिए उसने इंतजार किया जब तक कि सफेद व्हाइट स्पॉट पूरी तरह गायब नहीं हो गया और रेजेंटमेंट स्पिरिट पूरी तरह इकट्ठा नहीं हो गई। अब जबकि व्हाइट लाइट स्पॉट गायब हो चुका था, इसका मतलब था कि रेजेंटमेंट स्पिरिट फाइनली फुली गैदर्ड हो चुकी है। मैं तो बस तुम्हारा यही इंतजार कर रहा था, स्याबियन मुस्कुरा के बोला। समय सही देख के स्याबियन ने अपने दोनों हाथ आगे ढकेले और तुरंत ही एक भयानक अटैक लॉन्च कर दिया। उसके इशारे के साथ सामने हवा में ठहरे 9 मैसिव फायर स्नेक्स भयंकर ऑरा के साथ एक साथ आगे झपटे और अपने खूनी मुंह वाइड ओपन करके रेजेंटमेंट स्पिरिट की तरफ टूट पड़े। 9 मैसिव फायर स्नेक्स ने रेजेंटमेंट स्पिरिट को चारों तरफ से घेर लिया। अगले ही पल उनके बड़े बड़े मुंह सीधा उस पर बंद होने वाले थे, लेकिन स्याबियन की उम्मीद के विपरीत कुछ और ही हुआ। 9 फायर स्नेक्स मानो किसी इनविजिबल दीवार से टकरा गए हों। उनके दांत और मुंह रेजेंटमेंट स्पिरिट से 1 मीटर पहले ही रुक गए, जैसे वो हवा को ही काट रहे हों। इतनी आसानी से हार नहीं मानोगे, है ना? स्याबियन ने हल्का सा बुदबुदाया। उसे साफ पता था कि ये पूरी 9 की 9 आग के स्नेक्स रेजेंटमेंट स्पिरिट के चारों ओर बनी उसकी डिफेंसिव एनर्जी को चबा रहे थे, ना कि डायरेक्टली उसे। ये रेजेंटमेंट स्पिरिट भी पूरी तरह मैच्योर नहीं था। असल में ये स्याबियन की फ्लेम पावर की उकसाहट की वजह से जरूरत से पहले ही जिंदा हो गया था, वरना आधा अधूरा ब्लड स्पिरिट आइस लिक्विड भले ही कॉर्नर में थोड़ा कलरलेस हिस्सा बचा हो, फिर भी उसकी नेचुरल रेजेंटमेंट स्पिरिट के पैदा होने में अभी बहुत वक्त बाकी था। पहले जो उसकी बॉडी सिर्फ धुंधली इल्यूजरी थी, अब आंखें ब्लड रेड होते ही वो धीरे धीरे सॉलिड होने लगी। उसकी आंखें लगातार घूम रही थी। साफ दिख रहा था कि भले ही वो आधा तैयार हो, लेकिन स्याबियन की फ्लेम के दबाव और मृत्यु के खतरे के बीच उसकी इंस्टिंक्ट और इंटेलिजेंस दोनों तेजी से जागने लगे थे। रेजेंटमेंट स्पिरिट की बुद्धि भी धीरे धीरे काफी हद तक लौट आई थी। उसने स्याबियन की 9 विशाल आग की नागों वाली कला को सामने से देखा, और भले ही उसकी अपनी डिफेंस ने उन्हें रोक रखा था, फिर भी उसे उनके अंदर से आता खतरनाक ऑरा साफ महसूस हो रहा था। वो तुरंत दहाड़ उठा। उसकी गर्जना के साथ ही घोस्ट टाउन की गहराइयों में छिपी हुई वो बुरी अजीब ब्लैक घोस्ट जी तेजी से उड़ती हुई बाहर आई और स्याबियन की आंखों के सामने ही पागलों की तरह उसी रेजेंटमेंट स्पिरिट के शरीर पर जमा होने लगी। रोको इसे, ये एब्जॉर्ब नहीं करने देना इसे। गोल्डन ड्रैगन किंग की आवाज स्याबियन के दिल में गूंज उठी। स्याबियन तुरंत हरकत में आ गया। डैम, अभी पैदा हुआ है और इतनी ज्यादा इंटेलिजेंस, स्याबियन ने मन ही मन बुदबुदाया, और अगले ही पल 9 विशाल आग के नागों की डिफेंस और रेजेंटमेंट स्पिरिट का बैरियर दोनों चकनाचूर हो गए। रोको इसे। स्याबियन के जोरदार चिल्लाते ही उसकी पीठ पर टंगा एंशिएंट रूलर अचानक चमका और चुपचाप निकल के सीधे उस लगातार उमड़ती ब्लैक एनर्जी पे अटैक करने लगा। एंशिएंट रूलर पर चिपकी हुई हेवनली फ्लेम की पावर और अंदर बैठे लोमियो की ड्रैगन शैडो दोनों के डबल अटैक के सामने वो ब्लैक घोस्ट जी एक ही बार में काट दी गई। इसके बाद स्याबियन की फ्लेम वहीं नहीं रुकी। उसने उन फ्लेम्स को पूरे घोस्ट वेल के तल और उसके नीचे जाती गहरी पासेस के चारों ओर फैला दिया, जिससे आसपास की सारी ब्लैक ची
पूरी तरह आइसोलेट हो गई। कुएं के तल पे मौजूद रेजेंटमेंट स्पिरिट ने जब ये महसूस किया कि उसकी ब्लैक ची की आपूर्ति कट चुकी है तो वह क्रोध से चीखा और उसकी आंखों का रंग और भी गहरा भयानक हो गया। ये कैसी आवाज थी? ऊपर उतरते मुंह फेंग ने हैरानी से कहा, क्योंकि सियावियन के जोरदार अटैक की शॉक वेव पूरे घोस्ट टाउन में फैल गई थी। ये ब्रेथ, ये सियावियन की ही होगी। यूरो की आवाज अनायास ही कुछ और तेज हो गई। चलो स्पीड बढ़ाते हैं। हाँ ठीक है। दोनों की रफ्तार अचानक तेज हो गई, लेकिन फिर भी उन्होंने इतना फासला रखा कि आसानी से आपस में बात की जा सके। पहले वो इसलिए धीरे उतर रहे थे क्योंकि वो सावधान थे। आखिर हर किसी के पास सियावियन जैसी टेरिफाइंग सोल परसेप्शन नहीं होती। ये कैसी फ्लक्चुएशन है? एक नाजुक सी 2 पोनीटेल वाली लड़की ने भी दूर कहीं संदेह से देखते हुए कहा। ओह, कोई और भी इस घोस्ट वेल के अंदर घुस आया है। हेवनली फायर सेक्रेट टाइगर ने बुदबुदाया। ये तो किसी फ्लेम ओरा जैसा है और तुम्हारे ओरा से काफी मिलता जुलता है। मुइंग ने बस हल्की सी हाँ की। उसे भी ये अजीब सी फ्लेम फ्लैक्चुएशन में बहुत ही टेरिफाइंग शक्ति महसूस हो रही थी, लेकिन फ्लेम की बात हो तो वो भी किसी से कम नहीं थी। इसलिए उसने ज्यादा ध्यान नहीं दिया और छोटे छोटे कदमों से सामने की केव की ओर बढ़ती रही। घोस्ट टाउन की गहराइयों में सियावियन के अटैक से हिलती हुई दुनिया के साथ ही पहले जो सन्नाटा पसरा था, अब वहां से कराहने और चित्कार की आवाजें उठने लगी, बेहद डरावनी और बेहद अजीब। कमबख्त जानवर अभी पैदा हुआ नहीं और घोस्ट वेल के अंदर बसे सारी घोस्ट ची को खुद के लिए खींचने लगा। काफी चालाक है। सियावियन को बाहर की दुनिया की हालत का ज्यादा अंदाजा नहीं था। वो बस सामने खड़े रेजेंटमेंट स्पिरिट को घूर के हल्का सा मुस्कुराया। पहले तो इस रेजेंटमेंट स्पिरिट ने सियावियन को बिल्कुल गंभीरता से नहीं लिया था। उसकी परसेप्शन के मुताबिक सियावियन की ताकत बहुत कमजोर थी। ऊपर से एक घोस्ट टाउन था। घोस्ट ची की कभी न खत्म होने वाली सप्लाई उसके साथ थी। वो सोच रहा था कि बस धीरे धीरे सियावियन की शक्ति खत्म कर देगा और अंत में उसे यहीं मार गिराएगा। लेकिन जब उसने सियावियन की 9 फायर स्नेक टेक्निक का स्वाद चखा तो उसे अपनी गलती समझ आ गई। रेजेंटमेंट स्पिरिट को अब साफ पता चल गया था कि ये सामने खड़ा इंसान बिल्कुल भी कमजोर नहीं है। उसने अभी अभी अपनी असली ताकत छुपा रखी थी। ये समझते ही उसने तुरंत अपनी इननेट एबिलिटी एक्टिवेट की ताकि इस घोस्ट टाउन की गहराई से घोस्ट ची खींच के खुद को मजबूत कर सके और सियावियन की हेवनली फ्लेम का मुकाबला करने लायक शक्ति पा सके। इंसान, ज्यादा घमंड मत करो, रेजेंटमेंट स्पिरिट ने खंडित आवाज में कहा, जैसे कोई इंसानी बच्चा बोलना सीख रहा हो। शब्द कटे फटे निकल रहे थे। रेजेंटमेंट स्पिरिट, मैंने तुम्हें खुद ही जगाया है और अब वहीं भेजूंगा जहां से तू आई थी। सियावियन ने आंखें तरेरी और उसके फर्स्ट ऑफ डोडी अर्ली स्टेज का ओरा जोर से फट पड़ा। ये कहना उसका यूं ही नहीं था, क्योंकि इस घोस्ट टाउन के तल पे मौजूद ब्लड स्पिरिट आइस लिक्विड को एक पूरा मैच्योर ट्रीजर बनने के लिए रेजेंटमेंट स्पिरिट से टेम्पर होना जरूरी था। यानी इसी से तप के, इसी से गुजर के ही ब्लड स्पिरिट आइस लिक्विड वाकई पूरा बन सकता था। वरना उसके अंदर जो वोलेंट पागल कर देने वाला ओरा है वो फ्यूचर में होली फ्लेम डिलीवर करते समय सियावियन की मेंटेलिटी पे अटैक करेगी और उसके माइंड को डिस्टर्ब कर देगी। ये वो बात थी जिसे सियावियन हर हाल में टालना चाहता था। बस तुम ही क्या मुझे मिटा दोगे? रेजेंटमेंट स्पिरिट इन बातों पे और ज्यादा भड़क गया। वो अनगिनत इंसानों के खून से बना था, संयोगों और हादसों से, हजारों सोल्स की नफरत से जन्मा था। उसे कैसे बर्दाश्त होता कि कोई बस यूं कह दे, आ गया अब वापस चला जा। ऊपर से ये घोस्ट टाउन था जहाँ घोस्ट ची का समुद्र उमड़ता है। अगर वो लगातार एब्जॉर्ब करता रहा तो फ्यूचर में उसकी ताकत काफी दूर तक जा सकती थी। लेकिन सियावियन ने ये बात उसे करने देने के लिए बिल्कुल स्पेस नहीं छोड़ी। इस टाइम रेजेंटमेंट स्पिरिट की ताकत ज्यादा से ज्यादा 3 स्टार डोबडी के बराबर थी। सियावियन के लिए ये अभी भी काबू में रखा जा सकने वाला दुश्मन था। जल्दी खत्म करो वरना देर हो गई तो हालात बदल सकते हैं। गोल्डन ड्रैगन किंग की आवाज फिर गूंजी, क्योंकि उसे घोस्ट वेल की गहराई से उठती कराहों में कुछ गड़बड़ी महसूस हो रही थी। सियावियन ने भी सहमति जताई और तुरंत अपनी बॉडी के अंदर फ्लेम मंत्र को एक्टिवेट किया। उसके पूरे शरीर की डोजी एंसेंट रूलर की नोक पर जमा होने लगी और फिर उसने दोनों हाथों से रूलर को कसके पकड़ा, थोड़ा ऊपर उठाया और सीधे रेजेंटमेंट स्पिरिट की तरफ ताना। तुम हिम्मत भी मत करना। रेजेंटमेंट स्पिरिट की आवाज में डर साफ उतर आया था। उसे साफ पता था कि इस तरह के टेरिफाइंग अटैक को झेलने पे उसका क्या अंजाम होगा। दुर्भाग्य से सियावियन उसे जरा सा भी मौका देने वाला नहीं था। एक ही मूव में उसने अपनी स्पीड और अटैक दोनों को लिमिट तक खींच दिया और रेजेंटमेंट स्पीड पे बिजली की तरह टूट पड़ा। घोस्ट सप्रेसिंग वेल के तल पे एंसेंट रूलर की जलती हुई लपटें ऊपर नीचे नाचती रहीं। अगले ही पल रेजेंटमेंट स्पिरिट के पेट के बीचों बीच एक विशाल घाव चटक के खुल गया। यह सियावियन का अटैक था।
डैम, तुम्हें मेरे इस कमजोर पॉइंट के बारे में कैसे पता चला? रेजेंटमेंट स्पिरिट अब भागा क्यों नहीं, ये खुद उसे भी समझ नहीं आ रहा था। एक तो ये जगह घोस्ट सप्रेसिंग वेल थी जहाँ ट्विन घोस्ट टेम्परर सील्ड थे। दूसरा, वो अपने आप में बहुत कॉन्फिडेंट था कि कोई उसे आसानी से नहीं मार सकता। आमतौर पर रेजेंटमेंट स्पिरिट को मारना बेहद मुश्किल होता है, लेकिन सिया युआन के लिए ये कोई बड़ी बात नहीं थी, क्योंकि जब वो अटैक करने वाला था ठीक उसी वक्त उसके मास्टर गोल्डन ड्रैगन किंग ने उसे साफ कहा था, इस स्पिरिट की कमजोरी पेट में है, यही इसकी सारी एनर्जी का केंद्र है। इसी जगह पर सीधा अटैक किया जाए तो 1 हिट किल संभव है, और सिया युआन ने बिल्कुल वही किया। रेजेंटमेंट स्पिरिट के चेहरे पे गहरा अविश्वास जम गया, लेकिन उसके पूरे शरीर की आकृति धीरे धीरे टूट के बिखरने लगी, जैसे टुकड़ों में बदलते धुआं बन के गायब हो रही हो। ये देख के सिया युआन ने भी राहत की सांस ली। वहाँ खड़े खड़े बेवकूफ मत बने रहो, जल्दी जाके इस रेजेंटमेंट स्पिरिट के डेथ फ्रेगमेंट्स को इकट्ठा करो, इन्हीं से ब्लड स्पिरिट आइस लिक्विड को रिफाइन करना है। गोल्डन ड्रैगन किंग ने ऊपर से डांटा, लेकिन उसकी आवाज में छिपी हुई संतुष्टि साफ साफ महसूस हो रही थी। तो भाई लोग, इस वीडियो में बस इतना ही। चलिए फिर जल्दी ही मिलते हैं अगले वीडियो में।